अगर आपने एफडीएफ में इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग या ई मार्जिन, या आपने अपने डीमेट होल्डिंग के प्लेज करके आपने कुछ नया इन्वेस्टमेंट कर रखा हो फॉर शॉर्ट टर्म, तो आपके लिए ये वीडियो है। आप जरा बने रहिए, और ये वीडियो में आपको इतना वादा करता हूं कि आपकी आंखें खोल देगा और आपको इन्वेस्टमेंट का नया पर्सपेक्टिव दे जाएगा। और कितनी बड़ी चीजें हो रही हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर, जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे अजीब सा एक माहौल बना रखा है। और पिछले एक साल से आपको एमटीएफ पे जरा भी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स नहीं मिल पा रहे हैं। उनके कुछ कारण हैं, गिनेंगे और डिस्कस करेंगे कि बीच में आखिर ये हो क्या रहा है। तो 96,000 करोड़ का लॉस रिटेल को होने वाला है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये आप लोग की पोजीशंस बोल रही है। जी हाँ, आप लोगों ने टोटल एमटीएफ पे, मतलब पूरे रिटेल क्लाइंट ऑफ पैन इंडिया, उन लोगों ने 96,000 करोड़ की एमटीएफ बुक बना रखी है। और 2024 जब हाई था मार्केट लास्ट ईयर, उस समय केवल 45,000 करोड़ था। यानी कि मार्केट टूटा है सितंबर से 2024, और आज की डेट में वो बुक डबल से भी ज्यादा हो गई है, 96,000 करोड़। और मार्केट पिछले साल से डाउन गया मार्च महीने में करीब 22,000, और फिर वो नियर टू हाई आ चुका है। अभी वो करीब हो गया है 25,000 के आसपास, मोटा मोटा। और तब भी आपके लॉसेस बहुत हाई ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसका क्या कारण है, आज समझते हैं। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो का। नमस्कार। देखिए, अक्सर क्या होता है ना, जो सेक्टर भागता है तो उसमें बहुत बड़ी एक फोमो क्रिएट होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और दुनिया उसके पीछे पड़ जाती है कि सबसे पहले मैं शेयर खरीदूं ताकि मुझे उसका फायदा हो जाए, उस मोमेंट का, उस रैली का हम फायदा ले सकें। तो बेसिकली होता क्या है, जो बड़े शेयर्स होते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे एचएएल है या टीसीएस है, उसी तरह से मतलब जो एक बड़े मोटे रेंज के होते हैं, मजगांव डॉक हो गया, जेआरएससी हो गया, तो क्लाइंट उसे बहुत क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी में तो ले नहीं सकता है ना। तो उसका एक बेनिफिशियल पार्ट क्या होता है कि आदमी उसे इधर फ्यूचर में खरीद लेता है, या ई मार्जिन पे, या एक एमटीएफ पे ले लेता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास 1 लाख रुपए बैलेंस है कैश में, और आपने उसे 4 टाइम्स यानी कि 4 लाख की वैल्यूशन का खरीद लिया। ये लिवरेज आपका ब्रोकर आपको देता है 15% की ब्याज पे। एक मैंने एवरेज ले लिया, बहुत सारे ब्रोकर 7% से 24% का देते हैं, लेकिन एक मैंने 15% क्राइटेरिया पकड़ लिया है। तो एमटीएफ का मतलब तो समझ में आ गया कि आपने कम पैसे देके बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में आपने शेयर्स खरीद लिए, और आप वेट कर रहे हो एक मौके का, जब वो बहुत हायर रेट पे जाएंगे तो आप उन्हें बेच देंगे बहुत प्रॉफिटेबल बेस पे, और आपको थोड़े बहुत इंटरेस्ट देने के बाद आपको एक ह्यूज प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि आपके पास क्वांटिटी ज्यादा है। तो बात करें एमटीएफ की, ये मैंने फाइल निकाली है एक जीरोधा के एमटीएफ एलिजिबल स्टॉक्स की, जो है टोटल 1329, यानी कि एनएसई में लिस्टेड है करीब 2700 शेयर्स, और उस 2700 शेयर्स में से 1329 शेयर्स की एलिजिबिलिटी है। आप एमटीएफ के बेसिस पे आप इन स्टॉक्स को खरीद सकते हैं, यानी कि कम पैसे देके आपको ज्यादा लाभ मिल सकता है, ज्यादा स्टॉक्स खरीद सकते हैं। 4 टाइम्स या 5 टाइम्स आप अपने कैपिटल का उठा सकते हो। तो नंबर ऑफ टोटल एमटीएफ 1329। टोटल नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स जो अपसाइड चल रही हैं, पिछले सितंबर से इस सितंबर का है ये डेटा, तो जो अपसाइड चल रही हैं वो केवल 430 है। टोटल नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स विच आर डाउनसाइड वो है 899 शेयर्स, यानी कि 1329 शेयर में से 900 शेयर तो ऐसे हैं जो भाई नीचे चल रहे हैं। नीचे वो भी कितने, 899 शेयर्स फ्रॉम लास्ट सितंबर 2024 टू 2025 सितंबर। तो स्टॉक का जो रेशियो है, यानी कि इन पर्टिकुलर स्टॉक्स का रेशियो कैसे चल रहा है, 67% तो है डाउनसाइड और 33% है अपसाइड। टोटल नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स अपसाइड है 430, टोटल नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स डाउनसाइड 899। तो इस ट्रेंड का मतलब क्या हुआ, ट्रेंड का मतलब है 70 प्लेयर आपके नॉन परफॉर्मर है और 30 प्लेयर आपके परफॉर्म कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 70 to 20% डाउनसाइड, वो कितने हैं, मतलब 70 से लेके 20% की डाउनसाइड में कितने स्टॉक्स हैं इन 1329 में से, वो है 481। वाह क्या नंबर है। 481 तो भाई 20% और 70% के बीच में नीचे हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 27, मतलब 20 से नीचे कितने स्टॉक्स हैं, वो करीब 409। और टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स अबव 20% वो है 223, और टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स बिलो 20% आ 207। यानी कि हो क्या रहा है, एक बहुत बड़ा रिटेल के साथ स्कैम हो गया है, या फ्रॉड हो गया है, या धोखाधड़ी हो गई है, कुछ तो हो गया है। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि मार्केट अपने टॉप के आसपास है
और आपके स्टॉक 70% डाउनसाइड है, हाउ इट इज पॉसिबल? तो समथिंग इज मिस्टीरियस। इसी का हम आज एनालिसिस करेंगे, इस डेटा का। आपके रेफरेंस के लिए एक चीज बता दूं, अगर टाटा ग्रुप का भी एग्जांपल लेके चले ना, उसके सारे स्टॉक्स करीब 40% डाउन है, पहली बात। अब जो स्टॉक 70% डाउन है, जैसे रेमंड, और उसके नीचे की जो रैली चालू होती है 60-70 वाली, वो है जैसे SW सोलर है, क्वेस है, सूरज स्टेट, शारदा मोटर्स, बारबेक्यू, सालासार, इजी ट्रिप, क्विक हील, वक्रांगी, जैकॉप, तेजस नेटवर्क, आइडिया, स्पंदना स्फूर्ति, इलेक्ट्रोकास्ट, ऑल कार्गो, हाईटेक, है ना। इनकी लिस्ट तो अनगिनत है। कामधेनु, सुयो, PPL, सूला, ओला इलेक्ट्रिक, ऑर्चिड फार्मा, रूट मोबाइल, बजाज हिंद, राज रतन, डैम कैपिटल, प्राज इंडस्ट्रीज, सेलान, नाटको फार्मा, मोबीक्विक, शालीमार पेंट्स। मतलब लिस्ट तो अनगिनत है। अब इतनी अनगिनत तो हम गिन नहीं पाएंगे ना। मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि आप लोग भी बोर हो जाओगे कि इतनी लंबी लिस्ट क्यों आप बता रहे हो। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि जो अब हम देखेंगे, जो टॉप के स्क्रिप्ट्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो कौन से हैं? वो है RM ड्रिप, अपोलो, अपोलो माइक्रो सिस्टम है ये बेसिकली डिफेंस का, कार ट्रेड, मंगलोर केमिकल रिफाइनरी, विमटा लैब, 63 मून्स, BSC, पारादीप फॉस्फेट, क्यू पावर, फोर्स मोटर, गैब्रियल, जमुना ऑटो। यानी कि ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो रिटेल ने लिए होंगे लेकिन वो बहुत पहले निकल चुके हैं। इसका भी हम एक एनालिसिस करके देंगे कि क्यों ऐसा हुआ है और इसके पीछे के कारण क्या है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द एनालिसिस कि ऐसा क्यों हुआ है। तो नंबर 1 पॉइंट, DIs। जी हाँ, आपके जो भी MTF की पोजीशंस खड़ी हैं, वो जितने भी स्टॉक्स और शेयर्स ले रखे हैं आपने MTF पे या प्लेज पे, उन्हीं स्टॉक्स को वो हथियार बना के उसे दबादब बेचे जा रही है। और बहुत सारे स्टॉक्स उन लोगों ने खाली किया है, क्योंकि उनको एक चीज मालूम है, रिटेल ने अगर ये पकड़ रखा है तो वो स्टॉक जाना नहीं है किसी भी कीमत से। ब्रोकर आपको 1 साल की लिमिट देता है, आप किसी भी कीमत पे 1 साल से पहले तो इससे निकलोगे नहीं, क्योंकि लॉस में आप बेचोगे नहीं। और आपको होप ट्रेड आपको ये जिंदा रखेगी कि ये स्टॉक कभी ना कभी तो ऊपर आ जाएगा। तो पिछले 1 साल से अगर आप कैरी कर रहे हो तो आने वाला है आपका 1 साल, MTF की बुक होने वाली खत्म, तो क्या करोगे? 60% पे डाउन है, काटना तो पड़ेगा, क्योंकि ब्रोकर आपको दोबारा लिमिट तो देगा नहीं। यानी कि अगर आपको दोबारा भी खरीदना है तो एक बार आप उसको स्क्वायर ऑफ करोगे तभी आप उसे खरीद पाओगे। अब आप खरीदोगे कैसे? पहले तो आपको 50% का डिस्काउंट देना पड़ेगा जो लॉस हुआ है, उसके बाद दोबारा आपको खरीदना पड़ेगा। तो क्या ऐसी पोजीशंस पे आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि कोई रिटेल वाला ऐसा कर पाएगा। तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में और दिसंबर, तो MTF बुक लॉस तो करना पड़ेगा क्लाइंट्स को किसी भी कीमत पे। ब्रोकर आपको अलाउ नहीं करने वाला है, और आप दोबारा खरीदने की हिम्मत करोगे कि नहीं पता नहीं, आइडिया। और इसका प्रूफ मैं आपको देता रहूंगा कि DIs ने देखिए दबा दबा के अपना होल्डिंग पैटर्न जो शेयर्स का होता है ना, उसमें साल ब साल कम किया है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आपने तो माल खरीदा था ये सोच के कि हम बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाने वाले हैं, बट DIs ने आप ही का माल बेच दिया है। और ये तो प्रूफ हो गया, क्योंकि हम होल्डिंग पैटर्न चेक कर रहे हैं और वो माल अपना उस पर्टिकुलर स्टॉक में खाली कर रहे हैं। अच्छा, तो पैसा DIs ये बेच के कर क्या रहे हैं? ये भी तो इंपॉर्टेंट सवाल है ना। वो केवल और केवल वो स्टॉक खरीद रहे हैं जिसमें FIs बाहर निकल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडेक्स को होल्ड करने वाले स्टॉक्स की आप कंटिन्यूसली देखिए, वो अपनी होल्डिंग्स बढ़ाए जा रहे हैं रेगुलरली और हैवीली इंक्रीज किया है, ताकि इंडेक्स को मैनेज कर सकें और ऊपर ऊपर से ये ऐसा दिख सके, पता चल सके कि एवरीथिंग इज वेल और मार्केट्स आर डूइंग प्रिटी वेल। लेकिन अंदर से तो मार्केट खोखला है, ये हम देख चुके हैं। देखिए, होप ट्रेड में खरीदा गया MTF का माल 96,000 का कटना ये तय है, ये सत्य है, और इस सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता। ये लॉस रिटेल को होने वाला, ये डैम श्योर है। आप अपने ब्रोकर को साहूकार बना के बैठे हो, आप केवल उसको इंटरेस्ट दे रहे हो, कमीशन का काम खत्म हो चुका है लग रहा है, मार्केट नहीं चल रहा है। ब्रोकर्स पैसा कहां से बना रहा है? आपके इंटरेस्ट से। आप एक एक साल तक इतनी बड़ी पोजीशंस को कैरी कर रहे हो, तो इन अ फैक्ट अगर 96,000 करोड़ वैल्यूएशन का MTF पे माल खड़ा है, तो सीधा सीधी बात यह है कि करीब 14,000 करोड़ का इंटरेस्ट आप लोग दे चुके हो सारी ब्रोकर कम्युनिटी को। एक हार्ड फैक्ट ये भी है कि इन DIs को कैसे पता चल जाता है कि आपकी MTF की पोजीशंस किस किस स्टॉक में बनी हुई है। उन्हीं स्टॉक्स को ये डंप कर रहे हैं आपके लिए, आपके आंखों के सामने डंप कर रहे हैं। तो ये पंपिंग एंड डंपिंग FIs
डंप कर रहा है लार्ज कैप और बहुत सारे इंडाइसेस वाले स्टॉक्स, प्लस मिड कैप और स्मॉल कैप को तो डंप कर ही रहा है, क्योंकि पिछले 4 साल में करीब 8 लाख करोड़ एफआईज ने डंप किया इंडिया मार्केट में, और डीआईएस केवल पंपिंग कर रहे हैं उन लार्ज कैप और उन इंडाइसेस स्टॉक्स को खड़े करने के लिए कि वो मार्केट जस का तस बना रहे और एक इमेज क्लियरली दिखे कि मार्केट में ऑल इज वेल। और आपने जिन स्टॉक्स पे करीब 1329 स्टॉक्स पे होल्डिंग बना के आप बैठे हो, उसको वो कर रहे हैं डंप। तो ये सारी चीजों को जानते हुए आप आगे का इन्वेस्टमेंट करिए, और आप ये भी देखेंगे आने वाले वक्त में कि जैसे ये एमटीएफ की बुक हटेगी, कटेगी या वैनिश हो जाएगी, उसके बाद ये स्टॉक सारे चलने लगेंगे, क्योंकि दोबारा डीआईएस इनको बाय करेंगे, पुश करेंगे स्टॉक्स को, ताकि आप दोबारा से उसे ले सको और उस रैली में शामिल हो सको और उसे एंजॉय कर सको, और आपके होप ट्रेड फिर से जागृत हो जाएंगे। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल ये है कि आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करें तो आप फोमो में ना रहें। फोमो बेसिकली क्रिएट किया जाता है आपके आजू बाजू देखने के नजरिए से, क्योंकि आप किसको फॉलो कर रहे हैं। आप एक तो बिजनेस चैनल्स को बहुत सारे देख रहे हैं, आप न्यूज़पेपर्स देख रहे हैं, और आप यूट्यूब देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, इन्हीं में से आप नॉलेज एक्वायर करते हैं, करेक्ट है। लेकिन किस दिशा में इन्वेस्टमेंट जा रहा है ये आपको बताता कौन है? ना टीवी बता रही है, ना कोई सोशल मीडिया बता रहा है, ना आपके ब्रोकर बता रहे हैं, ना आपका डीआईएस बता रहे हैं, या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बता रहे हैं। तो पाप का भागीदार कौन है? अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइस से आप काम कर रहे हैं और वो आपको ये नहीं बता पा रहा, तो क्राइम उसके तरफ से भी हुआ है। अगर आप टीवी चैनल्स या बिजनेस न्यूज़पेपर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो यानी कि नॉलेज उनको भी नहीं है, या उनको नॉलेज है लेकिन आपको बताना नहीं चाह रहे हैं। कुछ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इस ट्रांसपेरेंट दुनिया में इतना बड़ी चीजें हो रही हैं आंखों के सामने, और वो कहीं पर भी विजिबल नहीं है, कोई इसकी बात नहीं करना चाह रहा है। तो इसी कारण से हमें ऐसे वीडियो बनाने पड़ते हैं जो ट्रू हार्ड फैक्ट को बताए। और आप एटलीस्ट ऐसे वीडियोस में कमेंट तो कीजिए, आपकी क्या राय लगती है, आपको ऐसा लगता है कि क्या वाकई ये ऐसी चीजें चल रही हैं? तो ऐसी वीडियोस को आप लाइक ना करें तो ये बहुत उत्तेजित नहीं करता मुझे एक मोटिवेशन नहीं देता कि मैं आपके लिए इतने हार्ड फैक्ट्स लेके आऊं। अगर वाकई आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये नॉलेज पसंद आई हो, तो प्लीज आप इसमें कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए, और आपके कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा। और अगर अभी तक आपने ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर एक महीने अब ऐसे फैक्ट्स लेके आने वाले हैं। और ये जो बुक बनी हुई है एमटीएफ की, हम इस 4 महीने लगातार फॉलो करने वाले हैं। हर एक 1329 शेयर्स का एक लिस्ट हम हर 1 तारीख को रिलीज करेंगे कि वाकई कुछ चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं, जिससे आपको एक अलग से मार्गदर्शन मिल पाएगा कि वाकई कुछ ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं या और डेंजर बनते जा रहा है मार्केट में। तो ऐसी चीजों के लिए आप नोटिफिकेशन जरूरी है, आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और अपने मित्रों को, अपने रिलेटिव्स को जो एमटीएफ में ट्रेडिंग करते हैं, उनको ये वीडियो जरूर भेजिए। नमस्कार।